मूवी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो चुका है। लोग अब पानी में तैरती हुई बस्तियों पे अपना घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें अटोल्स कहा जाता है। यहाँ जमीन ना होने की वजह से पौधे और मिट्टी सोने के भाव बिक रहे होते हैं। ज्यादातर लोग अब सी फूड पर ही निर्भर थे और अपनी यूरिन को फिल्टर करके पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वहीं इनमें से कुछ लोगों को ये भी लगता था कि शायद कहीं ना कहीं इन बस्तियों से बहुत दूर एक जगह पर सूखी जमीन भी मौजूद है। खैर, इसके बाद हम मैरिनर नाम के एक ड्रिफ्टर को अपनी बोट में देखते हैं, जो कि अपनी यूरिन को फिल्टर करके पी रहा होता है। उसने अपनी बोट पर नींबू का एक छोटा सा पेड़ भी लगा कर रखा था, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती था। मैरिनर समुद्र में से काम आने वाला कबाड़ इकट्ठा करके उसे बेच दिया करता, जिससे वो अपना गुजारा किया करता था। एक दिन मैरिनर के पास एक आदमी बोट लेकर आता है, जो कि उसके साथ ट्रेड करना चाह रहा था, जिसके बदले उस आदमी को कुछ नहीं चाहिए था। मैरिनर को उस पर डाउट होता है और वो नोटिस करता है कि दरअसल उस आदमी ने उसके सारे नींबू चुरा लिए, जिन्हें वो खुद अटोल में जाकर बेचने वाला था। तभी अचानक कुछ लुटेरे, जिन्हें स्मोकर्स कहा जाता है, उन्हें आते हुए मैरिनर देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी बोट को तेजी से भगाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो दूसरा आदमी जिसने मैरिनर के नींबू चुराए थे, वो स्मोकर्स के हत्थे चढ़ जाता है। चलते चलते मैरिनर अटोल के गेट पर पहुंचकर उनके साथ ट्रेड करने को कहता है और उन्हें बताता है कि उसके पास अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है, जो इस दुनिया में अब काफी ज्यादा रेयर है, जिससे उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है और वहां वो उस मिट्टी से भरे जार को अच्छी कीमत पर बेच देता है। जिसके बाद वो उन कमाए हुए पैसों से कुछ पौधे और अपने काम का सामान खरीद कर वहां से जाने के लिए अपनी बोट के पास पहुंचता है। तभी वहां का मुखिया आके मैरिनर को अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर देता है, लेकिन मैरिनर मना कर देता है, जिससे गुस्से में आकर मुखिया उसे बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल मैरिनर एक म्यूटेंट है, जो कि अपनी सच्चाई सबसे छुपा कर रखता है। मैरिनर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और उसे पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। वहीं रात को हेलेन नाम की एक लड़की ग्रेगर, जो कि एक इन्वेंटर है, उससे मिलने आती है और पूछती है कि हम लोग ड्राई लैंड जाने के लिए कब निकल रहे हैं। ग्रेगर बताता है कि वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि उस छोटी लड़की इनोला की पीठ पर मौजूद टैटू में छिपा हुआ है। लेकिन ग्रेगर उस टैटू में छिपे रास्ते को अभी तक समझ नहीं पाया था, इसलिए ग्रेगर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ रास्ता निकाल लूंगा। जिसके बाद वो मैरिनर के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। जैसे ही ग्रेगर उसे उस टैटू के बारे में बताता है, तो मैरिनर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। मैरिनर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन ग्रेगर उसे बाहर निकालकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग मैरिनर को दलदल से भरे एक बड़े से कंटेनर में डुबा रहे होते हैं। तभी स्मोकर्स का लीडर डेकन अपनी पूरी आर्मी के साथ अटोल पर अटैक कर देता है। दरअसल डेकन इनोला के लिए यहाँ आया था, क्योंकि वो उसकी हेल्प से ड्राई लैंड को ढूंढकर उस पर कब्जा करना चाहता था। अटोल को चारों तरफ से घेर के उस पर फायरिंग करी जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। स्मोकर्स अटोल के अंदर आ जाते हैं, जिससे डर के मारे ग्रेगर अकेले ही अपने एयर बलून पर बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी हेलेन की नजर वहां डूबते हुए मैरिनर पर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर उस पिंजरे का गेट खोल देती है। अब मैरिनर पूरी तरह से आजाद हो चुका था और वो हेलेन और इनोला को वहां से स्मोकर से बचाते हुए अपनी बोट पर बैठकर निकल जाता है। उसे भागते हुए देखकर स्मोकर्स उसकी बोट पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गलती से उनका लीडर डेकन बीच में आ जाता है और लगातार चल रही फायरिंग से उसकी बोट में धमाका हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली वो धमाके से पहले ही पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद वो एक लोकल को डरा धमका कर इनोला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दूसरी ओर हेलेन मैरिनर से कहती है कि क्या तुम ड्राईलैंड जाने का रास्ता जानते हो? मैरिनर कहता है कि हाँ, पर मेरी मानो तो इस लड़की को पानी में फेंक दो, क्योंकि बोट में इतना खाना नहीं है कि 3 जनों का पेट भर सके। लेकिन हेलेन किसी तरह उसे इनोला को भी साथ ले जाने के लिए मना लेती है। थोड़ी देर बाद मैरिनर नोटिस करता है कि इनोला उसकी बोट पर ड्रॉइंग कर रही होती है, जिसे मैरिनर फ्रस्ट्रेट होकर उसे पानी में फेंक देता है। इनोला को तैरना नहीं आता था, ये बात हेलेन जानती थी, इसलिए वो बिना टाइम गवाए उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। मैरिनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो उन दोनों को बोट पे चढ़ा लेता है। तभी स्मोकर्स अपना प्लेन लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मैरिनर अपना हथियार लेने के लिए नीचे भागता है कि तभी हेलेन बिना सोचे समझे उस प्लेन पर स्पेयर गन चला देती है। प्लेन स्पेयर गन में लगी रस्सी की वजह से बोट के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, जिससे बोट जकड़ने लगती है। जैसे ही मैरिनर इस चीज को नोटिस करता है तो वो जल्दी से रस्सी को काट देता है, जिससे बोट टूटने से बच जाती है। वहीं प्लेन में छेद हो जाने की वजह से स्मोकर्स को वहां से भागना पड़ता है।
बोट में हुए नुकसान को देखकर मैरिनर गुस्से में सजा के तौर पर इनोला और हेलेन दोनों के ही बाल काट देता है। वहीं डेकन अब इनकी लोकेशन जान चुका था और वो अपने आदमियों को इनोला को पकड़ने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर के बाद मैरिनर को रास्ते में एक ड्रिफ्टर दिखता है और वो मैरिनर को कहता है कि मेरे पास कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे हेलेन चाहिए। हेलेन मना करती है, लेकिन मैरिनर मान जाता है और वो ड्रिफ्टर हेलेन को अपनी बोट पे ले जाता है। जैसे ही मैरिनर जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके किसी काम के नहीं है। उसके बाद वो जल्दी से ड्रिफ्टर के पास जाकर डील कैंसिल करके हेलेन को छुड़ा लेता है। इससे ड्रिफ्टर गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस हाथापाई में ड्रिफ्टर मारा जाता है। अब मैरिनर इनोला के साथ अच्छे से बात कर रहा होता है, वो उसे ड्राइंग करने के लिए अलाउ कर देता है और साथ ही उसे तैरना भी सिखाता है। वहीं मैरिनर के इस चेंज ऑफ बिहेवियर को देखकर हेलेन भी हैरान थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बड़ी सी बोट दिखती है जिसपे कुछ लोग अपना हाथ हिला रहे होते हैं। मैरिनर को थोड़ा शक होता है और जैसे ही वो उस बोट को दूरबीन से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बोट दरअसल स्मोकर्स की है जो वहां पर उनका वेट कर रहे थे। जिसके बाद वो जल्दी से बोट घुमाकर वहां से भागने लगता है। उसे जाता देख स्मोकर्स भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैरिनर बोट की स्पीड को और तेज कर देता है जिससे वो लोग अब एक बार फिर से बचने में कामयाब हो जाते हैं। चलते चलते ये लोग काफी दूर आ चुके थे। तभी मैरिनर हेलेन से इनोला के टैटू के बारे में पूछता है तो इनोला कहती है कि ये कोई नॉर्मल टैटू नहीं है, इसमें ड्राई लैंड जाने का रास्ता छिपा है। ये सुनने के बाद मैरिनर कहता है कि ड्राई लैंड एक झूठ है, इस नाम की कोई जगह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इस बात को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो। जिसके बाद वो हेलेन को एक बबल में डालकर पानी के अंदर ले जाता है ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि अब दुनिया में कहीं भी जमीन मौजूद नहीं है। अंदर जाने के बाद हेलेन पानी के अंदर डूबी हुई इस दुनिया को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। दूसरी ओर बोट में इनोला इन दोनों का वेट कर रही होती है कि तभी उसे स्मोकर्स के आने का एहसास होता है, जिससे वो डर के मारे बोट के नीचे एक खुफिया जगह पर जाके छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों पानी से बाहर आते हैं तो उन्हें स्मोकर्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। डेकन अब दोनों से इनोला के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बता रहे होते। इसके बाद डेकन जैसे ही हवा में गोली चलाता है तो इनोला जल्दी से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बाहर नहीं गई तो डेकन उन दोनों को मार देगा। इनोला को स्मोकर्स पकड़ लेते हैं और डेकन उन दोनों को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। अपनी जान बचाने के लिए मैरिनर हेलेन को लेकर पानी में कूद जाता है। मैरिनर एक म्यूटेंट था जो कि बड़ी आसानी से कई देर तक पानी के अंदर रह सकता था, लेकिन बिना बबल के हेलेन को पानी के अंदर सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जिसमें मैरिनर उसकी हेल्प करता है। काफी देर पानी में बिताने के बाद जब ये दोनों ऊपर आते हैं तो स्मोकर्स मैरिनर की बोट को डिस्ट्रॉय करके वहां से जा चुके होते हैं। दूसरी ओर डेकन इनोला से उसके टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन इनोला उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कलर पेंसिल्स भी देता है, लेकिन उसके अच्छा बनने के नाटक से इनोला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं हम मैरिनर और हेलेन को उस टूटी हुई बोट पर बैठा देखते हैं, जो कि पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे। तभी हेलेन उससे पूछती है कि स्टार्टिंग में तुम हमसे इतना रूडली बात क्यों कर रहे थे। मैरिनर कहता है कि मैं इस लालची दुनिया में इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि भरोसा करके मैं पहले पछता चुका हूँ। उसकी बात सुनकर हेलेन को अच्छा लगता है और वो उसे किस करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले सीन में मैरिनर बोट को रिपेयर कर रहा होता है कि तभी ग्रेगर अपना एयर बलून लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ अटोल वापस लेकर जाता है। रात को वहां सभी लोग बैठकर ड्राई लैंड को ढूंढने का प्लान बना रहे होते हैं। मैरिनर उनसे इनोला को बचाने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता, जिसके बाद वो अकेले ही इनोला को बचाने के लिए निकल पड़ता है और स्मोकर्स के अड्डे पर पहुंचकर बड़ी सफाई से एक के बाद एक स्मोकर को मारने लगता है। वहीं डेकन अपनी आर्मी से कह रहा होता है कि जल्दी हमें ड्राई लैंड जाने का रास्ता मिलने वाला है, वहां जाकर हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तभी मैरिनर तेल के टैंकर के पास जाकर डेकन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इनोला को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस टैंकर में आग लगा दूंगा, जिससे हम सब मारे जाएंगे। डेकन उसकी इस धमकी को सीरियसली नहीं लेता, जिसके बाद मैरिनर टैंकर में आग लगा देता है, जिससे बोट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद डेकन इनोला को अपने साथ प्लेन में बिठाकर जाने लगता है। जैसे ही मैरिनर नोटिस करता है तो टेक ऑफ करने से पहले ही प्लेन पे स्पेयर गन चलाकर उसे क्रैश करा देता है और इस तरह वो इनोला को डेकन से बचा लेता है। तभी हेलेन और ग्रेगर एयर बलून लेकर वहां आ जाते हैं और एक रस्सी की हेल्प से उन दोनों को ऊपर खींचने लगते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ड्रैकन उस रस्सी पर लटका हुआ है, जिसके बाद हेलेन उसके सर पे एक हैवी ऑब्जेक्ट दे मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इतनी दूर से नीचे गिरने के बाद भी वो एकदम सही सलामत था और वो उनके एयर बलून पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन ग्रेगर बलून की स्पीड को और तेज कर देता है, जिससे बलून को उस फायरिंग से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता।
वहीं ग्रेगर इस बार टैटू की हेल्प से ड्राई लैंड जाने का सही रास्ता पता कर लेता है और वो लोग कई दिनों तक यूं ही बलून पर सफर करते हैं। एक दिन अचानक एक पक्षी आकर उनके बलून पर आ बैठता है। यह देखकर वो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि फाइनली वो लोग अब ड्राई लैंड पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर सभी लोग खुश थे और वो धीरे धीरे आगे का एरिया एक्सप्लोर करने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक घर दिखता है जहाँ 2 लोगों के स्केलेटन पड़े हुए थे। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि इनोला के माँ बाप थे, जिन्होंने इनोला की पीठ पर वो टैटू बनाया था, जिसकी हेल्प से दुनिया में बाकी बचे हुए लोग यहाँ आकर रह सकें। मैरिनर को उस जगह पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है और उसके जाने की बात सुनकर इनोला सैड हो जाती है। मैरिनर उसे समझाता है कि वो एक म्यूटेंट है, वो एक जगह पर रहने के लिए नहीं बना है, उसे यहाँ से जाना ही होगा। फाइनल सीन में हम हेलन और इनोला को एक ऊंची जगह पर खड़ा देखते हैं, जो कि वहां से मैरिनर को जाते हुए देख रही होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।